हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के साथ हम लोगों ने धीरे धीरे यूं ही 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो और साइड बुक से देखोगे तो बाबू हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं और एनसीईआरटी से 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या लिखा बाबू? कक्षा 12वीं का जो 5वां चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है और 5 नंबर फ्री में दे के जाएगा, क्योंकि वह थोड़ा सा भी पढ़ लिया जाएगा तो 5 नंबर पक्का है। और 5 नंबर पक्का कैसे है? क्योंकि हमको पता ही है कि कितना पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कितना हमको पढ़ना है। तो 5 नंबर पक्का करके चलेंगे। तो देखो आज हम बिल्कुल ही जीरो से, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो देखो दोस्तों, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भू चुंबकत्व दिया हुआ है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में बात करते हैं कि चुंबकत्व क्या है और द्रव्य क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। यह चैप्टर हमें ये बताएगा कि चुंबकत्व क्या है और द्रव्य क्या है, ठीक है रसगुल्ला। तो मेरे रसगुल्लों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए और कमेंट में मीठा सा कुछ छोड़ के जाइए, जिससे पता चले कि हाँ आप आए थे और अपनी हाजिरी लगा के जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो ध्यान से समझते हुए देखिएगा और नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है तो भू चुंबकत्व इसके बाद जो चैप्टर आता है, लेकिन उसमें जो दिया है केवल चुंबकत्व और द्रव्य के बारे में बात करना, उसमें वो भी बात करेंगे हम पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में भी। तो देखो रसगुल्ला, हम देखते हैं एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ दे रखा है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ेंगे जी। दिया हुआ है भूमिका, दिया है भूमिका, क्षण, चुंबकत्व में गाउस का नियम। गाउस का नियम पढ़े हो ना, चैप्टर नंबर 1 में गाउस का नियम। यहाँ भी मैं पढ़ूंगा चुंबकत्व, गाउस का नियम यहाँ भी मैं बताऊंगा। भू चुंबकत्व, भू चुंबकत्व यानी पृथ्वी, भू मतलब भूमि, भूमि यानी कि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक के जैसा बिहेव करती है, बिल्कुल ही चुंबक के जैसा बिहेव करती है। इसीलिए तो इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। सारी चीजों को एक एक करके मैं चर्चा करूंगा इसमें। तो देखो इसमें क्षण चुंबक यानी कि बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, जैसे वैद्युत तीव्रता पढ़े हो ना, वैसे ही मैं चुंबकीय तीव्रता भी बताने वाला हूँ। देखना कि पीछे वाला पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे एकदम बेस है। जैसे यहाँ बताऊंगा तो वहां वाला याद करोगे, तो एक दूसरे से लेट करके बताया जाएगा, जिससे आपको साथ साथ पीछे वाला भी रिवाइज हो जाएगा। पदार्थों के चुंबकीय गुण यानी कोई पदार्थ है वह चुंबकीय गुण कैसे रखता है, चुंबकीय गुण है उसके पास कि नहीं है। वह चुंबक से, जैसे लोहा को ले लो, सटाओ सट जाएगा। एक और क्या करते हैं, और स्टील आता है, सटाओगे तो नहीं सटता है। तो कहने का मतलब किसके पास उस लोहे का गुण है, यानी लोहे को वह आकर्षित कर रहा है, मतलब लोहे के पास चुंबकीय गुण पाया जाता है। मैं इसमें पढ़ूंगा क्या कि पदार्थों के चुंबकीय गुण, कौन कौन से चुंबकीय गुण होते हैं। फिर दिया अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक क्या होता है। देखो थोड़ा सा यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बाबू, तो देख लीजिएगा। विद्युत चुंबक लिख दिया गया है, मैं इसको बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शानदार बन गया। ये क्या हो जाएगा बाबू रसगुल्ला, ध्यान से सुनिएगा। ये हो जाएगा चुंबक, अस्थाई चुंबक एवं विद्युत चुंबक। आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के हल। आंकिक प्रश्न देखते ही कि आपको प्रत्येक चैप्टर में, और इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-10 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से जो सॉल्व हो जाएंगे उसी के बारे में बात करना है रसगुल्ला। तो कुछ ने बात करते हुए सीधे मैं चलता हूँ चैनल पे, और आपका और हमारा सबसे प्यारा चैनल जिसका नाम है एम सॉल्यूशन, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समर्पित है। स्पेशली हिंदी मीडियम की क्लास चलाई जाती हैं, तो इसमें हिंदी मीडियम वाले जुड़े रहें। जो भी ग्रामीण इलाके से, खासकर हिंदी मीडियम ग्रामीण इलाके में ज़्यादा चल रहा है, शहरों से धीरे धीरे हिंदी मीडियम बच्चे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो देखना बच्चों, तो ग्रामीण इलाकों के लिए स्पेशल है और उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो सीधे सीधे देखिए सारी चीजें बिल्कुल ही निःशुल्क कर दी गई है। तो हम एक एक चीज के बारे में बात करें, चैप्टर फ्लो में क्या क्या पढ़ना है, मैंने इस सारी बातें कर लिया है। तो देखो रसगुल्ला, इसके बाद मेरा दिया हुआ है कि क्या है, सबसे पहला हेडिंग है ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, ध्रुव का नाम आपने सुना होगा। तो ध्रुव सामर्थ्य को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि चुंबक आया कहां से। क्या बाबू, कि चुंबक आया कहां से, कि चुंबक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। बेस
ये देखो, चुंबक के बारे में बात करेंगे। चुंबक, यह चुंबक आया कैसे, कहां से मिला चुंबक, किसको पता चला कि चुंबक ही होता है। तो दोस्तों ये चुंबक एक यूनान, यूनान देश है, उस यूनान देश में क्या था बाबू, यूनान, यूनान देश का क्या था जी, एक मैग्नीशिया द्वीप था, मैग्नीशिया, यूनान द्वीप का मैग्नेशिया द्वीप। आखिर क्या हुआ इस यूनान देश के मैग्नीशिया द्वीप, एनसीईआरटी में ऐसे ही फ्लो में लिखा हुआ है कि यूनान देश का जो मैग्नीशिया द्वीप था उस पे रहने वाले कौन बाबू, जो मैग्नेट दिया हुआ है कि चुंबक मैग्नीशिया द्वीप से लिया गया है। आखिर उस मैग्नीशिया द्वीप पे क्या था, मैग्नीशिया द्वीप पे जो आपको पता होगा भेड़ चराने जाते हैं, भेड़, भेड़ चराने वाले, भेड़ चराने वाले को आपके वहां जिस नाम से भी जाना जाता हो, या उसको बोलते हैं गडरिया, 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 क्या बोलते हैं जी, गडरिया। यानी कि यूनान देश के मैग्नीशिया द्वीप पर जो भेड़ चराने जाते थे, तो एक्चुअल में भेड़ चराने जाते थे तो जो गडरिया लोग थे, हुआ क्या कि उस समय आज के जमाने में जैसे आपके पास सुंदर सुंदर सैंडल है, सुंदर सुंदर चप्पल है, 10 को चप्पल 10 को जूता रखे हुए हो, लेकिन उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो लकड़ी के वो सैंडल पहनते थे, लकड़ी का सैंडल। जैसे देखे होगे आज के महात्मा जी लोग भी वो खड़ाऊ पहन के जाते हैं, वैसे भी वह गडरिया भी वो लकड़ी का सैंडल पहनते थे। और उस लकड़ी का जो सैंडल था बाबू रसगुल्ला, उसमें लोहे की कील लगाया गया था, तो वह लोहे की कील से मतलब ठोक ठोक के बनाया गया था। तो जो गडरिया लोग थे, जैसे जैसे मतलब भेड़ चरा के जा रहे थे, तो उनका जो चप्पल था यानी कि सैंडल था लकड़ी वाला, तो उसमें लोहे की जो कील है ना, तो वो पत्थर पे चिपक जा रहा था, तो उनको बहुत परेशानी हो रहा था। जैसे चल रहे हैं, जैसे मान लो आप ही चलते हो कीचड़ में, ऐसे चलते हो, जो स्लीपर है चिपक जाता है तो दिक्कत होता है ना, इसे फिर उठाते हो, तो ठीक उनके पास भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि जैसे वो चल रहे थे तो उस लकड़ी में लगा हुआ जो कील था वो चिपक जा रहा था। भाई समस्या हो गई, आखिर क्या है, और अनजान में तुम्ही को हो जाए और मान लो नीचे कीचड़ ना हो, चिपक जाए, हैं तो भयभीत हो जाओगे, अरे भूत आ गएगा, तो ऐसा कुछ महसूस होगा, भूत आ गएगा, डर गए, तो ऐसा कुछ उनके पास भी हुआ स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे एक को हुआ होगा, दो को हुआ, देखे सबका चिपक रहा है भाई। अब देखो उसके बाद क्या किया उन्होंने, सैंडल को फेंक दिया, भाई सैंडल में कुछ नहीं है, फिर चला नंगे पैर, देखा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि सैंडल में कुछ है जो उसमें चिपक रहा है। तो वहां से उन्होंने इसकी शिकायत किया और फिर धीरे धीरे उनके बारे में खोज किया गया, तो वहां से चुंबक आता है, एक मैग्नीशिया नामक द्वीप से मिला, जिसका नाम क्या है, जो पत्थर आया था चुंबक। यह चुंबक एक्चुअल में किसका होता है जी, मैग्नेटाइट, लोहे का जो अयस्क है, लोहे का अयस्क। देखो ये भी एमसीक्यू में आ जाता है बहुत बार, लोहे का अयस्क और बोलते हैं। कौन कौन होता है जी, हेमेटाइट एक होता है, हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, Fe2O3, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। ध्यान से सुनिएगा, Fe2O3 और Fe3O4। तो यह जो मैग्नेटाइट था रसगुल्ला, इसी मैग्नेटाइट पाया गया कि लोहे का जो अयस्क है वह मैग्नेटाइट पाया गया, यानी मैग्नेटाइट से वो बना हुआ था, यानी कि जो चुंबक है मैग्नेटाइट, इसी मैग्नेटाइट से क्या बन गया बाबू, मैग्नेट। क्या बन गया जी, मैग्नेट यानी कि चुंबक, मैग्नेट यानी कि चुंबक, यानी कि जो लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, इससे क्या बना है, चुंबक बना है। तो ऐसे 600 ईसा पूर्व की बात है, बहुत पुरानी बात है, उस समय इसकी खोज हुई, चुंबक के बारे में हम लोग जान गए। क्या जाना बाबू रसुल्ला, जाना आप ईरान देश के मैग्नीशिया नामक द्वीप पर कौन था जी, भेड़ चराने वाले गड़िया लोग रहते थे, वो भेड़ चराने गए थे, तो उनका जो चप्पल था वो क्या चिपक जा रहा था। चप्पल किसी का था, लकड़ी का था, और लकड़ी के चप्पल में लोहे की कील ठोक के बनाया गया था, तो वह लोहे का कील उस चुंबक में यानी उस पत्थर में चिपक जा रहा था। फिर उन्हें संशय हुई, जैसे मान लो आपने देखा होगा यादव जी लोग गांव में
लाठी, लाठी लेके जाते हैं भैंस चराने। तो भैंस चराने जाते हैं तो मान लो तो लठिया जो रहता है ना, लठिया का ऊपर वाला हिस्सा, लठिया का नीचे वाला हिस्सा, उसमें लोहे का ऐसे गोल गोल लगाया रहता है। जैसे मान लो आजकल कई लाठी से भी चलते भी हैं, तो उसका लाठी का नीचे वाला हिस्सा खराब ना हो, ऊपर वाला हिस्सा खराब ना हो, तो नीचे लोहे की ऐसी कैप टाइप लगाया जाता है। तो गड़ियों के पास कैप वाला वो भी था, लाठी था। कभी लाठी ऐसे किया तो वो भी चिपक जा रहा था, कभी चप्पल चिपक जा रहा था। तो इन सबको प्रॉब्लम को फेस करते हुए उन्होंने इसकी शिकायत की, और वहां एक तरह से उनका रहना दुश्वार हो गया, उनका आना जाना दिक्कत हो गया, क्योंकि वो चिपक जा रहा था, दूसरा कोई माध्यम था नहीं। तो फिर उनको दिक्कत हुआ तो उन्होंने शिकायत किया, फिर उसके बारे में खोज किया गया, तो देखा गया कि वह क्या है, मैग्नेटाइड है, और मैग्नेट नामक चुंबक पाया गया, और उसके बाद से चुंबक की खोज होती है। और उस चुंबक का हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं। जैसे चुंबक के बारे में हम बता दिए हैं कि ये चुंबक क्या है, केवल चिपकाने का काम नहीं करती है, केवल चिपका नहीं करेगा, बहुत काम करता है। तो चिपकाने के साथ साथ आपने देखा होगा आपके घर जो साउंड बक्सा, साउंड होगा, साउंड देखो, साउंडों में होता है चुंबक, हर जगह चुंबक है। मैग्नेट आपके मोबाइल में भी चुंबक होगा, जो साउंड लाउड स्पीकर होता है ना, वहां भी चुंबक होता है। तो ये चुंबक का बहुत बड़ा काम है, ठीक है रसूल्ला। तो इस चुंबक की खोज वहां से स्टार्ट होती है। फिर हम बात करेंगे कि चुंबक के बारे में। फिर चुंबक के बारे में उस समय देखो हमारे पास कुछ था नहीं, जैसे डायरेक्शन देखने के लिए। तो देखा गया ना, देखा क्या गया कि जो चुंबक है, जो चुंबक है, ये ले लो, चुंबक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस चुंबक का, जिस चुंबक का पहाड़ था हमारे पास, इस पतला से काट के ले लिया, ये चुंबक का ले लिया, चुंबक का थोड़ा सा पार्ट काट के ले लिया। इरेज नहीं हो रहा है, देखो चुंबक का थोड़ा सा पार्ट अगर काट के ले लिया रसगुल्ला, तो क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि क्या बनेगा। देखो, ये देखना आप लोग, चुंबक का छोटा सा पार्ट में ले लिया है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा जी, अब मैं यहाँ लिखूंगा, यह इसका क्या जी, नॉर्थ पोल है, और ये इसका क्या है जी, साउथ पोल है। दिख रहा है, ये ठीक बीचों बीच से डिवाइड किया गया है। ये चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ पोल और चुंबक का साउथ पोल। तो देखा गया कि चुंबक ये बार मैग्नेट के बारे में है, यानी कि छठ चुंबक के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में जी, छठ चुंबक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में रसगुल्ला, छठ चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं। छठ चुंबक, छठ चुंबक बोले या तो बार मैग्नेट बोले, ले लो। छठ चुंबक यानी कि बार मैग्नेट के बारे में बात करते थे रसगुल्ला। तो यह छठ चुंबक आया, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखे होंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल नहीं करके उसका वीडियो दिया जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। चुंबक एक्चुअल में वर्क कैसा करता है, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको सारा इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा, सारा बताना पड़ेगा। वैसे आपने बोर्ड एग्जाम 10th का दे के इंटर में पहुंचा है, 11 भी पास हो गए, 12वीं में पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिकल लैब में तो गए होंगे, प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे तो बार मैट आपको दिखाया गया होगा। और बार मैट की एक खासियत होती है रसगुल्ला, कि जब जैसे मान लो कोई चीज है उसको फ्रीली, यही बार मैट, इसको फ्रीली सस्पेंड कर लो, लटका दो, तो इसका हमेशा नॉर्थ पोल पृथ्वी के उत्तर दिशा में और साउथ पोल पृथ्वी के दक्षिण दिशा में जाके रुकता है। यानी तो हमें यहाँ कहीं छुपे हुए हैं, पानी के अंदर हैं, या कहीं अंधेरे कमरे में है, हमसे कोई दिशा पूछे, भाई दिशा बता दो, तो लाइट है, अब हमको पता नहीं हम कहाँ ला है। तो अगर हमारे पास 12 मिनट है रसगुल्ला, तो हम उस 12 मिनट के द्वारा बता सकते हैं कि यह कौन दिशा में है, हम किस दिशा में खड़े हैं, किस दिशा में कौन सी चीज रखी हुई है। जैसे मान लो इस कमरे में है, मुझे बताना होगा मेरा बोर्ड की दिशा में है, मैं किस दिशा से होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरा ए वाला कौन दिशा है, ई वाला कौन दिशा है, मुझे दिशा नहीं पता हो तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे दिशा नहीं पता है रसगुल्ला, तो अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट ले लो, या तो कंपास, कंपास जानते हो रसगुल्ला, कंपास छोटी सी सुई होती है, इतनी बड़ी आती है कंपास, तो कंपास भी देख के वो भी दिशा सूचक बोलते हैं, हिंदी में दिशा सूचक बोला जाता है कंपास को, उसमें आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो, तो उस वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ में जाके ही रुकता है। तो हम ऐसे सस्पेंड कर लेंगे इस बार मैग्नेट को, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है लाल वाला, जौने दिशा में जाकर रुक जाएगा, कहेंगे भैया ये नॉर्थ दिशा है, मान लो ए दिशा में चला गया, ऐसे हम लटकाए, है नॉर्थ पोल है, ये घूमते घूमते ऐसे चला गया, ये हमारा नॉर्थ पोल इधर चला गया, मतलब ये उत्तर दिशा है, पीछे वाला दक्षिण दिशा है, हई पूरब दिशा है, हई कौन हो गया, पश्चिम दिशा है। आपने पढ़ा होगा, कुछ नहीं पता है, सूरज के मुंह के ओर कर लो, वो पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ठीक वैसे भी हम 12 मिनट से भी पता कर सकते हैं। तो समझ में आया
छड़ चुंबक। तो छड़ चुंबक के बारे में हमने बात किया कि छड़ चुंबक को सस्पेंड करें हमेशा उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल उत्तर की दिशा में और साउथ पोल दक्षिण की दिशा में ठहरता है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अगर अगर छड़ चुंबक को छड़ चुंबक को स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उसकी उत्तरी ध्रुव है, यह है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया जी, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव क्या बोलेंगे, पृथ्वी यानी भौगोलिक उत्तर दिशा में, भौगोलिक मतलब पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर दिशा में, और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरता है। समझ में आ गई। हमने क्या बोला जी, अगर हम किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका उत्तरी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा में और दक्षिण ध्रुव हमेशा पृथ्वी के दक्षिण दिशा में आके ठहरता है। रसगुल्ला, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गई होगी। अब हम जैसे वहां हम लोग पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ इसे पढ़े चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे या चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे। आखिर ये रेखाएं क्या होती हैं, कहां से कहां होके जाती हैं। ठीक है रसगुल्ला, तो ठीक है चलते हैं। ए कहाँ गया, अब देखो ए हो गया मैग्नेटाइट, ए भी हो गया आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कई जगह बल रेखाएं दिखता है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं। एक्चुअल में होता क्या है चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना मेरा रसगुल्ला कि यह चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं को बताने से पहले थोड़ा सा आपसे मैं बात कर लूं और एक फोटो बना दूं। ये लो, ये हो गया हमारा एक बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट का हाई कौन सा पोल है जी, नॉर्थ पोल, और क्या हो गया साउथ पोल। ध्यान से सुनिएगा, यह नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है। ठीक, यह इसका मिडिल पॉइंट है, यह इसका हमारा मिडिल पॉइंट है। तो इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी स्टडी करेंगे हम लोग। तो चुंबक की उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में जाके समाहित हो जाती हैं, ऐसे निकलती हैं। देख रहे हो, लो कहोगे सर जी हम तो ये देख चुके हैं पहले भी कई बार, कुछ नया नहीं दिख रहा है। ये रसगुल्ला नया तो है ही नहीं है, सब पुरनके है ही, देख लो सब पुरनके है, सब क्या बाबू, सब पुरनके है ही, देख रहे हो, सब ही पुरनके है, देख रहे हो। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ पोल के पास दक्षिण ध्रुव में जाके अंदर यहीं आके खत्म होती हैं। अब नहीं, ये किसमें होता था, यह क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, वहां यहाँ से खत्म है। लेकिन चुंबक में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझना है तो रसगुल्ला। अब भाई देखो, यहाँ से आती है ऐसे अंदर चली जाती है,
ठीक है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या आप बोलेंगे जी? चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। मैं यहाँ से क्या लिखा हूँ, दिख रहा है आपको? मैं पहला बात बोला, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। देखा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से निकली, दक्षिणी के पास गई, फिर वहीं पहुंच गई, तो एक तरह से पूरा का पूरा क्या हो गई, बंद वक्र बनाती है। यहाँ से देखे फिर आगे निकल गई यहाँ तक, ठीक है, बंद वक्र बनाती हैं। या उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में आके समाहित होती हैं। ये आपको बता देंगे। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ कि ये बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये पढ़ाया गया आपको कि चुंबकीय बल, सुन लो केवल, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पे काटती है वहां दो दिशा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया गया है। अब हम टॉपिक पे पहुंचते हैं, चुंबकीय सामर्थ्य क्या होता है। उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप एक बार थोड़ा सा क्या करिएगा, लो, चलिए सबका फोटो खींचते जाइएगा, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, रुक जाइए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैग्नेटाइट हेमेटाइट एक को ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका हो गया, इसका हो गया तो इसका ले लीजिए। अब हम बात करते हैं ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। ध्रुव सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है पावर, शक्ति। जैसे जो हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, मेरे पास पावर है, उसी को हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य है। यानी तो आप इस काम को करने के सामर्थ्य हैं, रखते हैं, या योग्य हैं कि नहीं है। तो ध्यान से सुनो। अच्छा, फोटो तो बना हुआ है, हमारे कारीगर साहब ने अच्छा सा फोटो बना दिया पहले से। देखो, आई नॉर्थ पोल है, आई क्या है बाबू, आई है, आई कौन पोल है जी, साउथ पोल है, दिख रहा है तो है, नॉर्थ पोल है और क्या है, साउथ पोल है चुंबक का। अब ध्यान से सुनो, यहां हमें समझना क्या है, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। ध्रुव मतलब पोल, मतलब है ये है पोल, क्या है जी, पोल, और क्या है पोल, ये दोनों पोल है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये सारा चीजें आपको दिख रहा होगा कि इस पोल के पास, इस पोल के पास, चुंबक के पास, मतलब जो चुंबक है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है, या प्रतिकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। यानी कि जितना ज्यादा उसकी जो क्षमता है, उसी को ध्रुव सामर्थ्य के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को ध्रुव सामर्थ्य के नाम से जाना जाता है। मैं सिंपल सा लिख लूं, चुंबक के ध्रुवों द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता ही ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है, ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। से छोटका आयाम, क्या बाबू, छोटका आयाम, बड़ा कंफ्यूज, बड़का आयाम छोटका आयाम, क्या लिखा है, छोटका आयाम, इसे स्मॉल एम एंड छोटका एम से प्रदर्शित हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चुंबक के पोल, ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उसी को इस चैप्टर में ध्रुव सामर्थ्य के नाम से जाना जाएगा। जैसी देश वैसी भेष सुने होंगे, वही चीज है, कहानी चीज है, वही पुरानी वाली बात है। लेकिन जहां जैसे कहानी में मीनिंग वही होती है। अगर हमें चाहिए तो हम कहे भैया एक गिलास पानी दे दो, हुआ ना हिंदी में, एक गिलास पानी दे दो, गिव मी 1 ग्लास वाटर,
जैसे कहने का मतलब जहां आप जाओगे उस अकॉर्डिंग से बोलना पड़ता है, वही चीज है इस चैप्टर में। वही आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है ना ध्रुवों द्वारा, उसी को ध्रुव सामर्थ्य नाम दे दिया गया है रसगुल्ला। तो ध्यान से देखिएगा कि ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, चुंबक के ध्रुवों द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता ही ध्रुव सामर्थ्य के नाम से जानी जाती है या कहलाती है। इसे छोटकायाम से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव सामर्थ्य देखो, उत्तरी ध्रुव पे सबसे ज्यादा और दक्षिण ध्रुव पे सबसे ज्यादा होती है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के पास ध्रुव सामर्थ्य अत्यधिक होती है। ध्रुव सामर्थ्य अत्यधिक, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आपको समझ रहा है। ध्रुव सामर्थ्य अत्यधिक होती है। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो एक बटन होगा लाइक वाला, दबा दीजिएगा। आप घंटियों दबा दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करने के बाद घंटियां दबा देंगे ना, ये सब आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। घंटियां दबाने का इतना मतलब है। तो ऐसे घंटी हम लोग दबाते थे पहले काहे लिए, तो जैसे घंटी दबाने की खुशी आप समझ गए होंगे कि जो छुट्टी वाली घंटी स्कूल की बजती थी, क्या खुशी होती थी। लगता था सारा जहां मजा आ गया, बैग उठाओ भागना स्टार्ट कर लो। उसी प्रकार आप यहाँ की जो घंटी बजाएंगे, हमको भी मजा आता है भाई, एक आध कोई है जो चाह रहा है कि पढ़ना, और हमें भी लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, इसलिए घंटियां जरूर बजाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए, चुंबक के ध्रुवों द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता ही ध्रुव सामर्थ्य के नाम से जानी जाती है। इसे इस्मालियम के इस्मालियम से प्रदर्शित करते हैं। फोटो खींचो बाबू रसगुल्ला, फोटो खींचो, खींच लिया, चलिए इलो इलो इलो। अगला देखो कहा दिया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। लो कि चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ गया जी, ले बताते हैं। पहले हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, पहले हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। देखो, जैसे ही आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हो, वैसे ही मैं चुंबकीय द्विध्रुव भी बताऊंगा रसगुल्ला। तो निश्चिंत रहो कि ये समझ में आपको आएगा ही आएगा, और लगे हाथ वैद्युत द्विध्रुव भी समझ के जाओगे। तो रसगुल्ला हेडिंग क्या है जी, चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव अंग्रेजी में लिख दे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इसी का भाई है वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा किनारे बता दूंगा मैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है रसगुल्ला। जो जो वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हो रसगुल्ला, आपने पढ़ा था दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी 2l पे रख दिया जाता है, तो यह जो सिस्टम होता है वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। पीछे हमने पढ़ा है कि दो समान और विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पे रखे जाते हैं, तो इस प्रकार से एक सिस्टम बनता है, एक निकाय बनता है, और उसी निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना गया था, और उस पर बहुत सारे डेरिवेशन भी किए थे। तो यहाँ रसगुल्ला हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। यह चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, तो रसगुल्ला परेशान होने की बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आखिर जो पढ़ रहे हो तो एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक फिगर बनाने की कोशिश किया जाएगा। ले नीचे बनाते, चलो इतनी बड़ी फिगर है। तो यह चुंबकीय द्विध्रुव की बात करना है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले एक दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कम ज्यादा हो गया क्या, लो ये हो गया। ये हमारा क्या है जी, नॉर्थ पोल, और ये क्या है जी, साउथ पोल। दिख रहा होगा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। तो रसगुल्ला मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जी, 2l। मान लिया हमने भी उसी के अकॉर्डिंग एक चुंबक लिया, और नॉर्थ पोल साउथ पोल हम मानते हैं नॉर्थ पोल क्या है और
साउथ पोल क्या है। तो इसके बेस पे जैसे आपने पढ़ा था माइनस क्यू और क्या माना था प्लस क्यू, ठीक हम यहाँ भी बात करेंगे कि जैसे माइनस, जैसे दो चुंबकीय द्विध्रुव होता है उसमें क्या होता है, सॉरी, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, एक माइनस एम और एक क्या होगा प्लस एम। ठीक है, तो थोड़ी सी धैर्य रखिएगा आप लोग। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी बात करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव लिखे रहे हैं, जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है ना सेम टू सेम है। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव को हम लोग मानते हैं, यहाँ लिखते हैं हम प्लस एम और इसको मान लेते क्या चीज माइनस एम। यहाँ भी दो एम, यानी जो आवेश है, ध्यान सुनो, यहाँ मैं दोनों को डिफरेंट बता चल रहा हूँ। यहाँ प्लस क्यू को हम यहाँ मान रहे हैं प्लस एम, माइनस क्यू को मान रहे हैं माइनस एम, यानी क्यू के जगह पर हम स्मॉल एम मान रहे हैं। यानी कि द्विध्रुव, अभी क्या बोलते इसके पहले जो हेडिंग था कौन सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य था, उसी ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, उसी को प्लस एम और माइनस एम से मैं रखा हूं। तो ध्यान से सुनना रसगुल्ला, तो मान लेते हैं ये बीच वाला पॉइंट है एल डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, जब दो विपरीत, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर रख देते हैं तो उनके द्वारा बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहां भी लिखूंगा जब दो, ध्यान से सुनिएगा, जब दो बराबर और विपरीत, ठीक उल्टा, जब दो बराबर और विपरीत प्रकार, विपरीत बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य, विपरीत ध्रुव सामर्थ्य, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं जी, जब दो बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे जाते हैं, सामर्थ्य अल्पतम दूरी पर, अल्पतम दूरी पर रखने पर या रखे जाने पर, क्या लिखा है, बैठ रहा है कि नहीं, जब दो बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य, सामर्थ्य कैसे बनाएंगे, जब दो बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य अल्पतम दूरी पर रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, तो इनके द्वारा, इनके द्वारा बने, इनके द्वारा बने निकाय को क्या बोलेंगे जी, निकाय को चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से जानते हैं, द्विध्रुव के नाम से। समझ में आया, हमने क्या बोला जी, जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के ध्रुव सामर्थ्य यानी कि माइनस एम प्लस एम दोनों है, एम बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, जब अल्पतम दूरी कितना है जी 2l पे रखे जाते हैं तो इनके द्वारा जो सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, इस पूरे निकाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मैं आपको वहां पढ़ाया होगा वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद जस्ट आया होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम पढ़ाएंगे चुंबकीय द्विध्रुव, और चुंबकीय द्विध्रुव के बाद क्या आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई ये सारी बातें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर वाला हो गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। बिल्कुल ही आसान है, फोटो थोड़ा सा बना दे हम। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा किया जाएगा, ध्यान से सुन लो। ये फोटो, ये फोटो वाला आ गया, यहां से ये शेप ले लो। अब देखो, ये ले लो। अब क्या करोगे जी,
फिर वही वाली कहानी। ये क्या है जी, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। फार्मूला समझते हुए लिखिएगा। पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना रसगुल्ला, 2l दिया हुआ है। ठीक बीचों बीच कोई पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक हमारा l है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है जी, l है। यह हमारा है प्लस m, और ये हमारा क्या है, जैसे लिखते हो कोई एक आवेश q, कोई एक आवेश इसके पहले वाले में q और 2l। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। कोई एक वैद्युत सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ, यानी कि द्विध्रुव पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य, भुला जा रहा है नाम बार बार। कोई एक ध्रुव सामर्थ्य और उनके बीच की अल्पतम दूरी के बीच का जो गुणनफल होता है, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे समझो, पहले फॉर्मूला लिख लो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी किसी एक, यानी कि प्लस एम चाहे माइनस एम, कोई भी एम ले लो, दोनों ही बराबर है, किसी एक ध्रुव सामर्थ्य, किसी एक ध्रुव सामर्थ्य और अल्पतम दूरी सामर्थ्य, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में एम, और अल्पतम और अल्पतम दूरी, क्या माने बेटा, 2l, 2l के गुणनफल, 2l के गुणनफल के बराबर। हमने क्या बोला जी, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक ध्रुव सामर्थ्य m और अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात लिखो जी, कैसे लिखो रसगुल्ला, हमने क्या बोला, किसे लिखते हो इसको, बड़का एम से, गुण किसे है, बड़का एम बराबर कोई एक का एम, तो बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, ये रहा फॉर्म, एम बराबर एम इंटू में 2l। कोई दिक्कत हो तो आप हमें समझाइए, सॉरी कमेंट करिए, बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है रसगुल्ला, यहाँ देखो हमने क्या बोला है जी, यह चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब दो गो ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक ऊपर प्लस एम है, एक ऊपर माइनस एम दिया हुआ है, दोनों पे विपरीत प्रकार के आवेश हैं, लेकिन बराबर आवेश रखे गए हैं, अल्पतम दूरी पर रखे हैं। वहां नाम दिया गया था प्रभावकारी लंबाई, यहाँ भी नाम करेंगे प्रभावकारी लंबाई। दोनों को मिलाने वाले लाइन को एक्सिस बोलते हैं, ध्रुव एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो रसगुल्ला, हमने बोला है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक ध्रुव सामर्थ्य m और अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात m बराबर m इंटू में 2l। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसका फोटो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े। इसमें थोड़ी सी और बात है, आप लिखोगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये फार्मूला हो गया। लिखना चाहोगे तो इसको बड़का एम से लिखते हैं, इसको छोटा, इसे कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से फिर से लिख लोगे थे, यह एक सदिश राशि है। क्या है बाबू, यह एक सदिश राशि है, इसको कैपिटल एम से हम लोग लिखने का काम करते हैं, जो बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि इसकी दिशा,
कहां से कहां होगा, माइनस एम से कहां तक, प्लस एम की तरफ होती है। इसकी दिशा कहां होती है, इसकी दिशा माइनस एम से प्लस दिशा एम की तरफ होती है। अगला पॉइंट है, मान लेते हैं पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। इसकी दिशा माइनस प्लस एम, चलिए इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए। हो गया बाबू, लिख लिया। चलो अब एक बार फिर से पूरा समझ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक्चुअल में होता क्या है जी। हमने बोला कि एक चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और क्या है जी, साउथ पोल है। इधर क्या है जी, प्लस एम माने है, उधर क्या माने है, माइनस एम। दोनों के बीच का डिस्टेंस अल्पतम दूरी 2l लिया गया है। तो यही एल है, यही एल है, आधा आधा बीच वाला पॉइंट से। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आखिर इसका परिभाषा कैसे लिखोगी। हमने बोला कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक ध्रुव सामर्थ्य और अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये m ले लो और दोनों के बीच की दूरी ले लो 2l के, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात m बराबर m इंटू 2l। मतलब इसको बड़का m है ना, कैपिटल m से प्रदर्शित किया जाता है, ये लिख दिया गया है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस एम से प्लस एम की तरफ होती है। इतनी सारी बातें हमने चर्चा कर ली है रसगुल्ला। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, स्टार्ट हो गया है। धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। कोई धारावाही लूप है, ऐसे दिया हुआ ना, एक है बाबू माइनस एम और ये क्या दिया जी, प्लस एम। प्लस एम की वजह से होता है क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्या होता है क्लॉकवाइज, ए डायरेक्शन। तो इसके वजह से मान लेते हैं इसमें करंट, दो चीज होता है, एक एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश ले लो, और एक क्या ले लो बाबू, ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एम बराबर आई इंटू, आई करंट होता है, ए होता है क्षेत्रफल सदिश। अगर उसमें फेरों की संख्या कितना है जी, n है, कितना फेरा है, ऐसे ऐसे बहुत सारा फेरा है इसे, तो एम बराबर क्या हो जाएगी जी, एन आई ए। जहां जहां एम क्या है जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, के द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, ध्यान सुनेगा। ठीक उसके बाद एन क्या है जी, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या दिया हुआ है। आई क्या है जी, आई क्या है, धारा है, बहने वाली, यानी कि बहने वाली, चलो कल लिख धारा है। ये क्या है जी, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। यम बराबर होता है एन आई ए, ये फॉर्मूला सीधे आप न्यूमेरिकल में यूज करिएगा, एम बराबर एन आई ए। मैं यहाँ से चाहूँ इसका मात्रक भी बताया जा सकता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो बता ही लेते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इसका प्रश्न कर लीजिए, एम बराबर एन आई ए। एन क्या है जी, फेरों की संख्या है, आई क्या है, उसमें बहने वाली धारा है, ये क्या है, क्षेत्रफल। इसका फोटो खींच लीजिए। चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कैसे बताओगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं
क्या जानते हो रसगुल्ला, इसकी बात करना है। अब क्या जानते हो जी, यम बराबर, क्या ना ये, यम बराबर आइए पानी पी के, यम बराबर आइए हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यम का मात्रक, यम का मात्रक बताना, एन का तो नंबर है, मात्रक होगा नहीं, आई का मात्रक, आई का मात्रक, ए का मात्रक। देखो आई का मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर। आई का मतलब क्या होता है जी, एम्पियर। ए का मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। एरिया का मीटर का स्क्वायर। आप लिख सकते हो इसको, देखो एम्पियर मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। समझ में आ गई बात। अब हम चाहें तो कह सकते हैं कि इसका विमीय सूत्र भी बता दीजिए, बता दीजिए। यम का यम का विमीय, यम का विमीय सूत्र क्या होगा, देखो यहीं से निकालेंगे। क्या होगा जी, एम्पियर। एम्पियर को किस लिखते हो बाबू, 80। चलो लिख ही देते हैं, करेंट बराबर क्या पड़े, एम्पियर क्या होता है जी, एम्पियर क्या होता है जी, ए, ए से लिखते हैं हम लोग विभव सूत्र। और मीटर, मीटर यानी क्या है, लेंथ, लेंथ लंबाई, ये हो जाएगा यल। और यहाँ क्या दिया जी, पावर 2 दिया है, तो ऊपर पावर का, एम्पियर को ए से, मीटर को एल से, पावर 2 दिया है, 2 ए एल की पावर 2, यानी कि यम का विमीय सूत्र हो जाएगा, यम का विमीय सूत्र हो जाएगा। पहले एल लिखते हैं, एल की पावर 2, ठीक है, हो जाएगा ये लिख सकते हो। या आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लिख लोगे एम के पावर 0, एल के पावर 2, टी के पावर 0, और ये हो जाएगा एक। क्योंकि आपको बताया क्या होगा 11th में कि सजा के हम लोग लिख सकते हैं, जो नहीं है सब लिख दो, बट पावर क्या लिख दो, 0 लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया रसगुल्ला, ये छोटे छोटे यूनिट्स मात्रक देख लो एक बार, एक बार देखो इसको, हो गया। अब ध्यान से सुनो। हमने क्या बोला जी, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक, हमने कहा कि हम जानते हैं बराबर एम बराबर एन आई होता है, तो हम भाई एम का मात्रक पूछ रहा है, एन का मात्रक होगा नहीं, संख्या 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार, वो तो संख्या दिया हुआ है। आई का मात्रक गुणे में ए का मात्रक, आई का मात्रक होता है एम्पियर, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का मान क्षेत्रफल का मान, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या है, एम्पियर को ए से लिखेंगे, मीटर को एल स्क्वायर से, स्क्वायर है तो मीटर को एल से लिखते हैं, एल की पावर 2 हो जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0, ए की पावर कुछ नहीं तो 1 होता ही है, ऐसी बात। उम्मीद करते हैं मेरे रसगुल्लों को समझ में आया होगा, और आपको समझ आ रही है हमारी बातें, जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ गेट हो रही है, और आपको कौन सा चैप्टर में दिक्कत हो रहा है। आप बताएंगे, टॉपिक बताएंगे, तो मैं जरूर उस पे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, जरूर ही आपको मिलेगा। इसलिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या चीज क्या चाहिए आपको, और किस कहाँ आपको दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल, ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।